हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में 1/12/2021 के शिफ्ट थर्ड के जी के जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, मीन्स आपको लगे कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके एग्ज़ाम में किसी काम आ सकता है, तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको अपना उत्तर गैस करना है और उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाना है। और यदि आपका उत्तर गैस करने में समय लगे तो वीडियो को पॉज करें, अपना उत्तर गैस करें, मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं और फिर वीडियो के अंत में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो आपको बताना है चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू प्रजाति के जो भी फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा और मौसमी में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला व अन्य खट्टे फलों में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली, अंगूर और कच्चे आम में। फार्मिक अम्ल किसमें होता है? चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी आदि के डंक में। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी। तो ये आपको याद रखने हैं, अम्लों से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को ब्लैंक पेज भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है। कितने? 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से थे? दुर्ग, मध्य भाग या मध्यनगर और निचला नगर। निचला नगर या शहर जो भी था, और सभी किससे? विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरे होते थे। अब अगला प्रश्न कौन सा बनता है? धौलावीरा शहर भारत के किस राज्य में है? तो धौलावीरा किस में? गुजरात राज्य में, आपको याद रखना है। और एक बात, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा जो व्याख्या दी जा रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको भी आप नोट करें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। किस जनजाति का? खोखर जनजाति का। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो अपना अगला प्रश्न है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। आपको रेपो रेट और बैंक रेट भी याद करना है।
तो वर्तमान में रेपो रेट क्या है 6.25% और बैंक रेट क्या है 6.50%। कभी आप कोई भी एग्जाम देने जाएं तो रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को करंट में देख के जाया करें। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की बैंकों का संचालन मुख्यतया ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो दोस्तों नियो जो बैंक्स होती हैं उनका संचालन ऑनलाइन होता है, उनका कोई भी भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। भारत में रोजर पे, ओपन और नियो बैंक्स हैं। मीन्स किस प्रकार की बैंकों का संचालन ऑनलाइन होता है? तो नियो बैंकों का संचालन ऑनलाइन होता है, इनकी भौतिक शाखा नहीं होती है। तो रोजर पे, ओपन, भारत में नियो बैंक के प्रकार हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 599 बीसी में, कब 599 बीसी में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, और वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? बिहार में, 599 बीसी में बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ के जाएं। लगभग प्रत्येक एग्जाम्स में इन दोनों धर्मों से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा ब्लैंक प्लेस के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में आया था। इसकी धारा 22 थी। कौन थी? 22। इसके अनुसार भारतीय बैंक रिजर्व बैंक से बैंकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। कौन सी धारा थी? 22। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? तो देखते हैं हम लोग, बांध, बगीचा और एक्वेरियम, रेगिस्तान। दोस्तों प्राकृतिक इकोसिस्टम क्या होता है? प्राकृतिक मीन्स जो भगवान का बनाया हुआ हो, जिसमें इंसान का कोई भी सहयोग ना हो। तो बांध किसने बनाया? बांध इंसान ने बनाया, तो बांध प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। बगीचा किसने बनाया? इंसान ने बनाया, तो बगीचा भी प्राकृतिक का नहीं। एक्वेरियम इंसान में, तो रेगिस्तान, रेगिस्तान किसने? भगवान का बनाया हुआ, भी प्राकृतिक है। तो यही हमारा आंसर है। इकोसिस्टम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में वही जो भगवान ने बनाया है, क्या? झील, वन, मरुस्थल, तालाब, घास, तालाब के मैदान जो भी हो गए। और कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाए, बगीचा हो गया, पार्क हो गया, तालाब जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, खेत हो गया, एक्वेरियम हो गया। ठीक है, तो ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण और प्राकृतिक जो भगवान द्वारा बनाया गया, ये आपको याद रखना। इससे एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? लोहड़ी जो है जनवरी में 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मीन्स मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? मध्य भारत में मनाई जाती है। और लोहड़ी के दिन ही दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल। कौन सा मनाया जाता है? पोंगल। और जल्लीकट्टू नामक जो रेस होती है या जो खेल होता है, वो किस त्यौहार को किया जाता है? वो पोंगल
के दिन ही खेला जाता है। तो आपको याद रखना है, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है जनवरी में, और उसी समय मध्य भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसी समय दक्षिण भारत में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल त्यौहार पर होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो इसे 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और 14 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो हम लोगों को देखने हैं फूल का भाग कौन सा है दोस्तों। सिरा, सिराएं, स्त्री केसर, मध्य सिरा। तो फूल का भाग क्या है? स्त्री केसर, या इसे जायांग कहते हैं। जायांग कहते हैं। यह क्या है? यह मादा जननांग होता है। मादा जननांग होता है पुष्पों का। पुष्पों के भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग या स्त्री केसर। पुमंग या पुंकेसर नर जननांग होते हैं पुष्प के। तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुब्बत उल इस्लाम, तो अपना अगला प्रश्न कौन सा है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा नाग मस्जिद अजमेर में बनवाई थी, और इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, और उसको फाइनल किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में जो इमारतें जिस शासक ने बनवाई हैं, ये आपको याद रखना है, इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है। शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, ये सभी मृदा संरक्षण की विधि हैं, जबकि ओवर ग्रेजिंग नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313। धारा 313 क्या कहती है? महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसको आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए या तो 10 वर्ष का 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास, इनमें से कोई भी सजा हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन का स्कोर बनाया था। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो आपको बताना है बैरन द्वीप की अनूठी विशेषता कौन सी है। यहाँ आदिम असारो जनजाति का निवास है। गलत। यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बिल्कुल सही है। तो बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप है। और ये कहाँ पर है? मीन्स अंडमान निकोबार में है। ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार। निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसके पास में बैरन द्वीप है, और वहीं पे एक नारकोंडम द्वीप है जहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारत की सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? नारकोंडम द्वीप पे। और सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? वो बैरन द्वीप पर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको बताना उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। आपको कमेंट में बताना है ये किस प्रदेश में बना हुआ है।
आपको कमेंट में क्या बताना है, ये किस प्रदेश में बना हुआ है। तो ये गुजरात प्रदेश में बना हुआ है। किसमें? गुजरात प्रदेश में बना हुआ है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जिसके सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु ब्लैंक प्लेस होती है। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 ईयर्स। राज्यसभा और विधानसभा दोनों के लिए क्या, सॉरी, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए 30 वर्ष की आयु होती है। और विधानसभा और लोकसभा के लिए कितनी होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष। और विधानसभा और लोकसभा के लिए कितनी होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। हेपेटाइटिस बी ब्लैंक प्लेस में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। हेपेटाइटिस वृक्क, यकृत, मस्तिष्क या हृदय किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस कहाँ होता है? यकृत में होता है, मीन्स लिवर में होता है। किस में होता है? लिवर को प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। तो ये बीमारी किसके कारण होती है? ये बीमारी वायरस के कारण होती है। किससे होती है? वायरस के कारण होती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पहले डाकघर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यह क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम गवर्नर था। तो ये आपको याद रखना। प्रश्न आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसी के समय में 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये अपने जीएस के महत्वपूर्ण 2021 के प्रश्न रहे। तो आपको कैसे लगे और आपका कितना स्कोर रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कंटेंट को तैयार करने में यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा मेहनत की जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना स्कोर कमेंट किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उतनी ही हिम्मत और मेहनत के साथ आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए तैयार रहता हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद।